फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप के होते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। काइनेटिक एनर्जी को कितने टाइप में बांटा गया है? 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहला है आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, उसका पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, और उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रहा है वो क्या है आपका? ट्रांसलेशनल। जैसे स्ट्रेट लाइन में कोई बॉल जा रहा है, लेकिन आप फ्रिक्शन ओमिट कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट जो आपका है उसका क्या कहेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे एक पंखा आपका गोल गोल घूम रहा है, ये हाथ में आपने रस्सी बांध लिया है और उसके एंड में एक पत्थर है, गोल गोल घुमा रहे हो, तो इसके अंदर मोशन के कारण जो एनर्जी डेवलप होती है वो क्या कहलाएगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। या फिर आपने कोई लट्टू या टॉप नहीं है तो फेंक देते हैं करके, गोल गोल घूम रहा होता है, स्पिनर। हाँ, वेवलेट। आप लोग तो यही समझते, हम लोग तो लट्टू कहते थे, हम लोग का टाइम में चलता था। हाँ हाँ, विजेट। थर्ड है आपका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। थर्ड क्या है आपका? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या, सुनिएगा, ना तो वो लीनियर है ना तो वो रोटेशनल है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहता है वो किसी एक पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करेगा। एक पतली सी रस्सी, बहुत ही थिन वायर, इसके एंड में एक बॉब यानी कि लोहे का एक छोटा सा एक पार्ट झूला हुआ है, आप इसको यहाँ पे लाके छोड़ दो तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट इधर चला आएगा, सर्टेन टाइम के बाद आएगा तो, और ये ऐसा ऐसा मोशन करता रहेगा। इस मोशन को कहा गया टू एंड फ्रो मोशन। बात सुनिए, अगर आप किसी मीन पोजीशन के आगे पीछे घूम रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? टू एंड फ्रो मोशन। तो ये क्या हो गया आपका? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जैसे गिटार लेते हो ना, गिटार, तो गिटार के एक स्ट्रिंग ले लीजिए, आपने उस पर जैसे ऐसे मारा तो ये एक गिटार का वायर कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे मूव करता है। तो ये उसका इनिशियल पोजीशन था, इस पोजीशन का अप एंड डाउन मोशन होता है, उसे क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल, हाँ, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं उसे। एक ही पॉइंट के अप एंड डाउन मोशन करना टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी यानी इसके अंदर जो मोशन है, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई वो क्या कहलाएगा? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस ईजी है, हो जाएगा। अब एक होता है क्या? कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी क्या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ, हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे सुनिएगा, मैं बीते हुए एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बिल्डिंग के ऊपर आपने एक पत्थर रखा है या कुछ भी रखा है, तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर है? पोटेंशियल। लास्ट डे बताया गया था ना कि नीचे है तो कम एनर्जी, ऊपर है तो ज़्यादा एनर्जी। तो ये है पोटेंशियल के बारे में बात हो रही थी। किसके बारे में बात हो रही थी? पोटेंशियल। तो आप जब धरती पे बैठे रहते हो तो क्या कम पोटेंशियल एनर्जी, छत पे हो तो ज़्यादा पोटेंशियल। बहुत बार आपने सुना होगा मोटिवेशनल वीडियो के अंदर, पोटेंशियल बढ़ाइए यानी अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ाइए, हाँ, छत पे चले जाइए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता। ठीक है। अब आप इसे इस पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकिए। इस पत्थर को कहाँ से फेंक रहे हैं आप? तो बात सुनिए, जब यहाँ पे है तो अभी भी छूटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? जस्ट पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या है आपका? अब जैसे छूट के नीचे की ओर गिर रहा है, इसके अंदर कौन सा एनर्जी है अभी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। और जस्ट ग्राउंड को टच करने के पहले, सपोज ये ग्राउंड है आपका, यहाँ पे ग्राउंड को टच करने के पहले इसके अंदर प्योर काइनेटिक एनर्जी होता है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। इसके अंदर प्योर पोटेंशियल एनर्जी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों ही इसके पास है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये आधा सच था कि आप छत पे खड़े हो गए तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ गई, वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। एनर्जी हर पॉइंट पे, एनर्जी मैं कह रहा हूँ, टोटल सम ऑफ एनर्जी हर पॉइंट पे सेम है। यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पर भी 100 होगा, यहाँ पर भी। हाँ, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे है तो 100% काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे 100% पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, ये होती है। ठीक है। तो हम लोग देखो चीज़ें से भटक गए।
हम लोग से पूछा गया था क्या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ सर, छत पे लेके गए, पोटेंशियल भर गया उसके अंदर, क्या किए? फेंक दिए। बाजीगर का सीन याद है किसी को? शाहरुख खान ने क्या किया था छत पे से, ठीक है, तो उसको पहले छत पे लेके गया, उससे पूछा आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आया? उसने कहा बहुत सारा। बोला कितना? बोला मैक्सिमम। बोला ठीक है, तो उसने क्या किया? छत से फेंक दिया। छत से क्या किया? फेंक दिया। तो ग्राउंड में टच करने के पहले उसके अंदर क्या था? काइनेटिक एनर्जी। तो वहाँ पर भी क्या हुआ था? कन्वर्शन ऑफ एनर्जी हुआ था। हर पॉइंट पे सेम ही एनर्जी थी, लेकिन ऊपर में छत पे क्या था? पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या था? काइनेटिक। तो क्या चेंज हो सकता है एनर्जी एक दूसरे फॉर्म में? हाँ, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो सकता है। तो क्या काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो सकता है? हाँ, काइनेटिक भी पोटेंशियल में चेंज हो सकता है। इंटर कन्वर्शन है ना, इंटर कन्वर्शन है। बात सुनिएगा, पोटेंशियल को मैंने काइनेटिक में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक से पोटेंशियल हो सकता है? हाँ। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा थोड़ा। आप एक स्प्रिंग रखो, ठीक है, नॉर्मल स्प्रिंग ऐसा था, इसके ऊपर मैंने क्या किया? एक बॉल लिया और ऐसे दबा दिया। तो मैंने इसको जब दबाया तो ये क्या हुआ? दब रहा है, तो ये मोशन में आ रहा है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी था, और मैंने इसको यहाँ पे दबा के रख दिया, इसके अंदर वेट डाल के छोड़ दिया। अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल। कौन सी एनर्जी आ गई? तो काइनेटिक से मोशन कराया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, और वहीं से उसी पे छोड़ दिया, यानी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया आपने? पोटेंशियल में स्टोर कर दी। पत्थर रख दिया, पोटेंशियल है, जैसे पत्थर हटेगा वही पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी एक दूसरे फॉर्मेट में क्या होती है? बदलती रहती है। और अगर इसका एक और एग्जांपल चाहिए आपको, जैसे कह सकते हैं कि काइनेटिक से पोटेंशियल में आपको एनर्जी चाहिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। आप सभी के घर में फ़ैन तो घूमता रहता है, ठीक है, ठीक है, फ़ैन घूम रहा होता है। तो देखो, सब ने ये काम किया होता है, ये बोलने से लाभ नहीं कि सर मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। पंखा घूम रहा था, टेबल फैन, लड़के रहते तो उंगली घुसाते हैं, धीरे धीरे करके पकड़ते हैं उसके अंदर। और अगर बच्चियां रहती हैं सर, तो वो लोग क्या करते हैं? लकड़ी या लोहा का रॉड ऐसे घुसा देते हैं, प्लास्टिक का ब्लेड घूम रहा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी में फट से रुक गया। किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक। सारा एनर्जी किस में दे दिया? उसने रॉड को दे दिया। समझा पाए? तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल में। अगर रोकेंगे तो झटका लगता है ना, तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, बोले ना, सभी ने किया होता है। हम वो लकड़ी वाला के हाथ नहीं डाले। अच्छा, अब लकड़ी तो टूट जाएगा ना। चलिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या इसके अलावा कोई एनर्जी नहीं होता? अच्छा बात सुनिएगा, काइनेटिक और पोटेंशियल के अलावा क्या कोई एनर्जी नहीं होती? तो कहेंगे सर ये पोटेंशियल और काइनेटिक ये दो ही, यही तो मैकेनिकल एनर्जी है। तो सर ये तो आपने मैकेनिकल पढ़ाया है, क्या मैकेनिकल के अलावा कोई और एनर्जी नहीं है? लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। हाँ, मैकेनिकल के अलावा एनर्जी है। तो ये लाइट एनर्जी को आप मैकेनिकल मत कहिएगा, आप लाइट को मैकेनिकल मत कहिए, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल मत कहिए। मैकेनिकल मतलब पोटेंशियल या फिर काइनेटिक, या तो रेस्ट के कारण या तो मोशन के कारण जो एनर्जी हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से फॉर्मेट आपकी एनर्जी? सोलर एनर्जी जो सन से मिलता है, हीट एनर्जी रेडिएशन, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ लाइनें मैं बता दे रहा हूँ, सुनिएगा। सोलर एनर्जी क्या है? सूर्य से जो रोशनी मिलती है ना, तो सन की जो लाइट आ रही है उसके अंदर एनर्जी होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सोलर एनर्जी, ठीक है। क्या कहलाता है? सोलर एनर्जी, क्योंकि सन के जो रेज आ रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे यूवी रे होते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ रे होते हैं, हाई वेवलेंथ रे होते हैं, बहुत सारे एनर्जी वाले वेव सारे होते हैं। तो यानी सोलर एनर्जी के अंदर बहुत सारा एनर्जी वाला फॉर्मेट है। समझा पाए आपको? अब देखिए, इसी का यूज़ करके क्या होता है, आप सोलर पैनल को चार्ज कर सकते हैं। सोलर नहीं देखते, सोलर लगाते इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। आपने इसका यूज़ करके आप सकते पेड़ पौधे क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं, तो सोलर एनर्जी यूज़ की जाती है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसने कन्वर्ट किया? सोलर पैनल ने किया। अब केमिकल एनर्जी किसे कहते हैं? पेड़ पौधे सन की एनर्जी को केमिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो केमिकल क्या हो रहा है? ग्लूकोज का कंपाउंड बना दिया, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन करवाता है उसे क्या कहते हैं, और जो प्रोडक्ट बनाता है उसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? उसके सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या करता है? हीट एनर्जी वो एनर्जी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो वो वार्म हो गया, यानी गर्म हो गया, और किसी ऑब्जेक्ट ने अगर छोड़ दिया तो क्या हो गया? कूल हो गया। तो हीट एनर्जी क्या करता है? आपका टेम्परेचर राइज या फॉल कर सकता है,
ठीक है। लाइट एनर्जी क्या है? लाइट एनर्जी वो है जिसके अंदर से कुछ रेडिएशन निकलती है, ठीक है। लाइट एनर्जी वो है जिसके अंदर से क्या होता है, कुछ रेडिएशन निकल सकती है, ठीक है। अब ये लाइट एनर्जी बहुत सारे फॉर्मेट में आती है, यूवी रे के फॉर्मेट में आती है। ये जो हम लोग चीज़ों को एक दूसरे में देख पाती है, विजिबल लाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? आपका विजिबल लाइट कहलाती है। आपके रिमोट नहीं, अपने जब बैटरी लगा देता हो, जो ऑन करते हो, कोई बटन दबाते हो 1 2 3 तो चैनल चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर रेडियो वेव्स काम कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल और फ्यूल एनर्जी, किसी के पास एनर्जी स्टोर थी, आपने उसको बर्न कर दिया, जैसे कागज़ के अंदर एनर्जी स्टोर था, आपने बर्न कर दिया तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पेट्रोल के अंदर एनर्जी स्टोर थी, आपने बर्न कर दिया तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक होता है हाइड्रो एनर्जी, यानी पानी के अंदर जो एनर्जी होती है, पानी के कारण जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। मूविंग वाटर है तो उसके अंदर जो एनर्जी होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रो एनर्जी। आपने बहुत बार सुना होगा हाइड्रो पावर प्लांट, यानी जहाँ पे आपका पानी, यानी डैम है, डैम से पानी छोड़ा जाता है, वो जब नीचे की ओर आ रही है वहाँ पे टरबाइन लगा है, गोल गोल घूम रहा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। आई होप आप लोग तो पुरानी मूवीज़ नहीं देखते हो, वरना आप मूवी देखते स्वदेश, शाहरुख खान का, ठीक है। उसमें वो झरना आता है, उसके पानी का यूज़ करके वो पूरे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी लाता है वो, ठीक है। तो वो हाइड्रो एनर्जी से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे पता है? आप लोगों को तो पता ही होगा। आप लोग कितनी बार सॉकेट में उंगली डाल दी होगी, झटका तो सभी को लगा होगा, हो लगा ना करंट का झटका, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उससे आप पंखा चला रहे हो, देखो पंखा मोशन में है। ये देखो सवाल आता है, आपका फ़ैन मूव करे, कौन सा एनर्जी कन्वर्सन है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। अब बहुत लोग कहेंगे सर इलेक्ट्रिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं? हाँ सर, वो तो मैकेनिकल का फॉर्म है ना। अब बहुत बार ये भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी टू विंड एनर्जी, मैकेनिकल में घुमो, आसपास में हवा दे रहा आप, तो ये सब आपको मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद होता है न्यूक्लियर एनर्जी। एटम के न्यूक्लियस से जो रेज निकलता है बॉम्ब बनाने के लिए, रेडिएशंस निकलते हैं, आपका ये रेडियो एक्टिव वेव्स निकलते हैं, वो कहलाता है न्यूक्लियर एनर्जी। क्या कहलाता है आपका? न्यूक्लियर एनर्जी से आपका क्या बनता है? एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसी चीज़ें बनती है। अब है आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? नाम में ये जियो यानी अर्थ, यानी ग्रेविटी, जो जियो यानी अर्थ। आपको शायद पता हो या ना हो, अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अर्थ इंडिया में बहुत सारी जगह पे हॉट स्प्रिंग वाटर के स्पॉट है। बिहार में भी एक है, वहाँ पे हमेशा, वहाँ जो पानी है ना, वो ऐसा आप मान के चलिए, इस जगह से पानी का सोर्स निकल रहा है बाहर, इस जगह से क्या हो रहा है, पानी का सोर्स बाहर निकल रहा है, वो हमेशा गर्म पानी निकल रहा है, ठीक है, हमेशा गर्म पानी दे रहा है। तो कहा जाता है वो कहीं ना कहीं नदी का सोर्स था, वो नीचे टच करके आ रहा है और नीचे मैग्मा वाले लेयर को टच करके आ रहा है, या मैग्मा के ऊपर जो आपका हॉट रॉक्स नहीं है तो उसको टच करके आ रहा होता है। तो ये पानी ठंडा होता है, इसको टकराता है तो गर्म हो जाता है, टच करके यहाँ पे आता है तो गर्म वाटर आपको ऑल टाइम दे रहा होता है। बहुत जगह था आइस केप माउंटेन है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बीच में आपका हॉट स्प्रिंग वाटर का सोर्स है, ठीक है। तो वो उस जगह पे क्या था, नीचे वाला पार्ट को टच करके आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या यूज़ है, इसको एनर्जी क्यों कहा गया है। अब देखिए कुछ कुछ जगह पे क्या होता है ना, इससे हीट, इसके अंदर रॉड डाल दिया गया, मान लीजिए कोई भी आप लोहे या फिर अलग तरह के मटेरियल के रॉड डाल दिए, रॉड गर्म हो गया, हीट में आ गया, अब हीट से आप अलग अलग एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पा रहे हो। कुछ कुछ जगह पे तो इतना गर्म होता है कि आप वहाँ पे अगर आप कैसे तो चावल डालो और बांध किसी चीज़ में तो अपने आप आपको बन के एकदम तैयार हो जाता है, इतना गर्म होता है, इस लेवल का गर्म होता है। और कुछ जगह पे तो क्या होता है, स्टीम निकलते, भाप निकल रहा होता है, तो वहाँ पे टरबाइन लगाते हैं, घूम जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ गया और हीट से अलग से एनर्जी कन्वर्ट कर लेता है। तो ये जियोथर्मल एनर्जी है, जिससे कि प्योर एनर्जी फॉर्मेट कहा जाता है। सर ये गर्मी अर्थ का 3 जो लेयर्स है उसके वजह से होता है? हाँ, उसके नीचे वाला टच कर रहा है, कहीं पे लीकेज आ जाती है, वहाँ से हीट निकल रहा होता है। विंड एनर्जी, हाँ क्या कोल्ड, कौन सा लेयर? एक होता है अर्थ, कोर को टच कहाँ से कर पाएगा, वो तो मेंटल को टच करके आता है, हॉट रॉक्स को टच करके आ रहा है, अर्थ क्रस्ट से नीचे, थोड़ा क्रस्ट के नीचे। विंड एनर्जी क्या है, हवा बह रही है, आपने देखा होगा फिल्मों में विंड मिल लगा होता है, धीरे धीरे घूम रहा होता है, उससे एनर्जी डेवलप हो रही होती है, देखा आप लोगों ने। तो भी तो प्योर वाटर का, प्योर आपका प्योर एनर्जी का सोर्स है। हाँ, उससे आप उससे गेहूँ पिसाता है, आटा तो पीस के बनता है, ठीक है, गेहूँ पिसता है ना, हम देखिए पिसते हुए। ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ा दें। तो विंड एनर्जी क्या तो विंड एनर्जी क्या है, आपका हवा के कारण घूम रहा है, आपसे एनर्जी, तो ये विंड एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, करंट बनता है।
नहीं मैं कट कर दूंगा, चिंता मत करो उसे। कैसे बोला आटा को पीसता है, हाँ तभी बोला था। बहुत कुछ पीसता है। साउंड एनर्जी क्या है? साउंड। अब कहेंगे साउंड में भी एनर्जी होती है। आपने अच्छा फील किया होगा पूजा के समय, आप घर के रोड पे खड़े होते, बगल से कार नहीं जाता धूप धूप साउंड मारते हुए, और आपके घर की चीज़ें हल्की से वाइब्रेट हो जाती है, होता है कि नहीं? या फिर आपने घर में अपने होम थिएटर लगा कर तो और अच्छी बात है, हाई वॉल्यूम पे कर तो सारी चीज़ें हल्के हल्के वाइब्रेट हो रही होती है। तो साउंड एनर्जी से चीज़ें वाइब्रेट हो रही है ना। हाँ हल्का का पाँव नहीं फील कर पाते कहाँ पर आया। मैं उतना हल्का नहीं हूँ कि मैं पाँव काँपेगा। कोई नहीं। मैग्नेटिकल एनर्जी क्या है? मैग्नेटिकल एनर्जी क्या हो, आप मैग्नेट लगा देते हो, चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये नहीं, आप थोड़े बड़े क्लास में जाएगा तो आपको बताया जाए, फिर 10 के लास्ट में फिजिक्स में है, मैग्नेट से ना करंट बनाया जाता है। मैग्नेट से क्या बनाया जाता है? करंट बनाया जाता है। तो भी तो कन्वर्शन है, आपकी एनर्जी है, ठीक है? मैग्नेट से कैसे? हाँ अब देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। अगर आप इधर लगाते हैं नॉर्थ पोल, इधर लगाते हैं साउथ पोल, ठीक है, तो जनरली इस जगह से कहा जाता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होता है, रेज जा रहा होता है, मैग्नेटिकल लाइन जा रही होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट में अगर मैग्नेटिकल, ऐसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट कोर लगा दिया, आयरन के ऊपर कॉपर लगा दिया, तो इसके अंदर से रे पास करिए ऐसे करके, ये आपका 10 के लास्ट साइड में। तो मान लो पहले ऐसे पास हो रहा था, तो मान लेते इतना बड़ा एरिया से, मान लेते मैग्नेटिकल लाइन कितने लाइन पास कर रही है, मान लेते 40,000 मैग्नेटिकल लाइन पास कर रही है, और थोड़ी देर ऐसे घुमा दे, कितना पास कर रहा है? 2,000, फिर घुमा दे 40,000। तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिकल फ्लक्स कहते हैं। किसी भी एरिया से कितना मैग्नेटिक लाइन पास करे, इसे कहते हैं फ्लक्स। आप अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, आप इसको जल्दी जल्दी घुमाते रहो ना अगर, तो इसके अंदर करंट आ जाएगा। और इसके एंड साइड में अगर मैं क्या लगा दूँ, बल्ब, तो बल्ब क्या होगा, जलने लगे। जनरेटर में क्या होता है आपका, याद है, पेट्रोल डालते तो ऐसे करके घुमा देते, खट 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 बजता रहता है, और पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो अंदर में वही काम तो चल रहा है। बहुत बड़ा मैग्नेट। हाँ उस तरह से इसके अंदर मैग्नेट रहता है। मैग्नेटिक फील्ड का काम चलता है उसके अंदर। इसमें मैग्नेट रहता है। अच्छा कन्वर्शन ऑफ फॉर्म आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए इसमें बहुत सारे फॉर्म दे दिए गए एनर्जी कन्वर्शन के, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। और मेरी बात मानिए, ये जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आई होप इसमें दिख रहा होगा, दिख रहा है क्लियरली? ये जो आपको दिख रहा है, इधर से आपका 1 नंबर का MCQ का सवाल बनता है, ठीक है? और ये सब जो कन्वर्शन है ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब जो कन्वर्शन है ये सब थोड़ा क्या कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सवाल बनते हैं। ये सब क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सवाल बनते हैं, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे कि अगर मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, तो उस पर देखिएगा लिखा रहता है आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया। सपोज़ आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया है, 85 यूनिट एनर्जी कंज्यूम की, तो आप कह सकते हैं सर देखिए मैंने 85 यूनिट बिजली ख़त्म कर दी है। ऐसा नहीं है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई 85 यूनिट आया, आपने उस 85 यूनिट को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया। आपके घर में बल्ब जलता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है? आपके घर में हीटर जलता होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। पंखे चलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो गया। फ्रिज चलता है, AC चलता है, कहीं ना कहीं एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है? तो एनर्जी का कन्वर्शन होता है, वो सारा एनर्जी आपने किसी अलग अलग फॉर्म में क्या किया है, कन्वर्ट करके रख दिया है। अगर सारी एनर्जी को जोड़ा जाए तो इतना वापस मिल जाएगा, ठीक है? तो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, इसको बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है? देखिए आपने ये, अब देखिए कहानी के सेंस में लीजिए या फिर चुटकुले के सेंस में लीजिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग मोटिवेशनल स्पीच देते हो, क्या कहा जाता है, अपने एनर्जी को सही रास्ते में लगा, एक ट्रैक पे सारा एनर्जी लगा, ग्रोथ मिलेगा, मोटिवेशन। ये क्या सही है? हाँ एकदम सही है, क्योंकि आप एनर्जी को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिएगा हम लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग में चले जाते हैं, आपको पता है ना कि छत पे खड़े होने से कौन सा एनर्जी मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, धीर या गंभीर नहीं कहते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल मतलब धैर्य शक्ति कहते हैं हम लोग। आप क्विक रिएक्शन करते हैं, तो सोचिए समझिए फिर रिएक्शन कीजिए, उसे कहते हैं पोटेंशियल।
तो आपको पोटेंशियल चाहिए, सोचने शक्ति की समझ शक्ति चाहिए, तो कहाँ जाके सोचिएगा? छत पे। अच्छा सोच पाइएगा, क्यों? नहीं, कोने पे नहीं, सिर्फ छत पे खड़ा होना है, हाइट पे। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा हाइट पे खड़े बैठे रहिएगा, हिलना नहीं है, आराम से बैठे रहिएगा, क्योंकि बैठने से क्या एनर्जी होती है? पोटेंशियल। हिलना नहीं है, मोशन में नहीं रहना, रेस्ट में रहना है। तो यहाँ पे क्या होगा? फुल पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि मोशन है ही नहीं। तो रेस्ट में है तो कौन सी एनर्जी होगा? पोटेंशियल। आप टोटली रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट इन पीस नहीं, सिर्फ रेस्ट में है, तो कौन सा एनर्जी है आपका? पोटेंशियल एनर्जी है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए आपकी बुक में है कि आपने क्या किया, एक कोई भी बॉल ले लिया, कोई भी वस्तु रख लिया, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपने अपना प्यारा सा फ़ोन लिया, जो दिन भर आपने बैठ के इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, वो करते रहते, मम्मी आपके लेके चले गई छत पे आपको एनर्जी सिखाने के लिए, और ऐसा करके पकड़ के रख लिया। अब आपसे पूछा कि बताइए यहाँ पे क्या है, इस ऑब्जेक्ट के पास कितना एनर्जी है? तो देखिए ये ऑब्जेक्ट फुल्ली रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फुल्ली रेस्ट में है, इसके अंदर मोशन हुआ ही नहीं है। तो मुझे पता है कि दो तरह की मैकेनिकल एनर्जी होती है, फिर दो तरह की एनर्जी होती है। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक क्या होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम, जी और एच। मैं थोड़ा बड़ा लिख दूँ, मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो फॉर्मूला क्या होता है? एम, जी और एच। आपने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कितना ऊपर रखा, समझिएगा यहाँ पे हाइट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली है। तो ये ऑब्जेक्ट मैं देख रहा हूँ, तो ग्राउंड से मैंने क्या लिया? एच यूनिट के ऊपर रखी है। तो ये एच क्या बता रहा है आपको? हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो अब बताइए इसके पास, ये पूरी तरह से रेस्ट में, इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बताइए इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? मैं यू ना लिख के इसको पी लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी होगा इसके अंदर? हाफ एम बी स्क्वायर। वेलोसिटी है इसके पास, तो क्या हो गया? देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम भी स्क्वायर। वेलोसिटी तो यहाँ पे जीरो हो गई इसकी, तो हाफ एम भी के जगह पे जीरो, यानी वैल्यू क्या हो गई? यानी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं इसके पास। टोटल एनर्जी कितना होता है? देखिएगा टोटल एनर्जी में लिखता हूँ केस वन। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, काइनेटिक जीरो, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया? देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर। मान लीजिए आपके पास 100 का नोट था, तो पूरी तरह से आपके 100 का नोट एक ही था, तो 100 रुपया। आपने इसको चेंज करवाया, तो एक 50 का नोट और कुछ खुले रख लिए, लेकिन दोनों को वापस जोड़ेंगे तो क्या होगा? 100। यानी एनर्जी ओवरऑल सेम रहती है, आप एनर्जी का रूप चेंज करते हो। तो ये कहना पूरी तरह से गलत हो जाता है कि ज़मीन पर बैठे हैं तो सर एनर्जी कम है, छत पर चले गए तो एनर्जी ज़्यादा है। नहीं, आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है और कुछ नहीं है। आप एनर्जी को क्या होता है? डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। आपने सारा एनर्जी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही एनर्जी बचा, वो क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, इस सिर्फ तक क्या था आपका? पोटेंशियल एनर्जी। अब सेकेंड केस में बात सुनिएगा, मम्मी ने फ़ोन किया हुआ, फेंक दिया, ये यू था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और जैसे फ़ोन फेंका तो कुछ देर गिरा होगा, तो क्या हुआ? ऊपर से मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका फ़ोन कुछ समय के बाद इस जगह पे गिरा है, मैं यहाँ पे नहीं रखा, यहीं पर बैठा हूँ, एक्स मीटर। कितना गिरा है? ये मान लीजिए एच मीटर था, ठीक है, कुछ भी यूनिट हो सकता है। तो आपने क्या किया? उसको एक्स मीटर नीचे की ओर गिराया। आपने क्या हुआ? फ़ोन छोड़ दिया, तो ऊपर से कितना गिरा होगा? ये एक्स। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी? देखिए आपको एक्स और एच में हो सकता है ना समझ आए, ऐसे समझ लो, हाइट था 20 मीटर, आपको ऊपर से नीचे गिरा है 7 मीटर, तो अभी ग्राउंड से कितना ऊपर होगा? ये 20 - 7 यानी 40 मीटर के ऊपर होगा, 13 मीटर ऊपर होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर समझा रहे, सुनिए, टोटल हाइट आपका 20 मीटर का है, ऊपर से आपका ऑब्जेक्ट 7 मीटर नीचे आ गया है, तो अभी भी ग्राउंड से कितना ऊपर होगा? 13 कैसे निकाला? 20 - 7, तो यहाँ पे मैं 20 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? टोटल हाइट यानी एच से एक्स माइनस हो जाएगा। समझा पाए? तो फर्स्ट केस मैंने क्या देखा था? इस पॉइंट पे चेक किया था। अब देखेंगे केस 2, क्या लिखेंगे? ठीक है, एक्स मीटर फ्रॉम द टॉप। कहाँ से आपने देखा है?
x मीटर फ्रॉम द टॉप, या फिर इसको दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, h माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं, h माइनस एक्स मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। बात एक है या अलग है, बात सुनिए। तो इस पॉइंट को अगर मैं ऊपर के हिसाब से देखता हूँ तो मैं कहूँगा x मीटर नीचे, और यहाँ से देखूँगा तो क्या कहेंगे, h माइनस एक्स मीटर ऊपर। समझा पाए? अब बताइए इसके अंदर कौन सा एनर्जी होगा। जब ये गिरा तो इसके अंदर पोटेंशियल था, जैसे छोड़े तो मोशन में आ रहा है, मोशन में आ रहा है, मोशन में आ रहा है, तो यानी इसके अंदर स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे स्पीड बढ़ता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो अब देखो पूरी एक बार में नहीं बढ़ गई तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कमते जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, और जैसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कमता जाएगा, क्योंकि यही ज़्यादा था, काइनेटिक एनर्जी था नहीं, तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस जगह पे मैं क्या देखूंगा कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाँ या ना। पोटेंशियल एनर्जी केस 2 में लिखता हूँ ना, केस 2 यहाँ पे लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी में, फॉर्मूला क्या था, mgh, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, m, पहले भी उसका मास जितना था बाद में भी उसका मास उतना ही रहेगा। ग्रेविटी की वैल्यू सेम होती है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, सेम। अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.8 वाला वैल्यू है। हाइट क्या है, हाइट क्या बताते हैं यहाँ पे, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ h क्या है आपका, हमेशा हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से पहले क्या था, h हाइट पे था, अब ग्राउंड से कितना हाइट पे है, ऊपर से x, नीचे से कितना है, हाँ या ना, समझा पाए। तो क्या हो गया, mgh माइनस mgx, समझा पाए। ये हो गया जूल, ये क्या हो गया, जूल एनर्जी हो गई। अच्छा, इसके अंदर क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, हाँ या ना। चलिए, इसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अब ये जब स्टार्ट किया तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या थी, u। जब इस पॉइंट पे आ गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, मान लेते हैं v, मान लेते हैं। क्या मान लिया गया, वेलोसिटी कितनी है, v1। क्या मान लिया गया है, v1 मान लिया गया। ठीक है, तो जैसे v1 था तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv² होता है ना, तो v की वैल्यू कितनी है, v1, तो क्या हो जाएगी, हाफ mv1²। बात सुनो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, तो हाफ mv² यानी वेलोसिटी का स्क्वायर। उस समय आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, v1, मैंने v1 लिख दिया, हाँ या ना। क्लियर है? अब देखिए मैंने क्या सीखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे इक्वेशन मान लो, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उस इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, v² = u² + 2as। v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, v1²। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, कितना से शुरू किया था आपने, 0 से 2। a की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ एक्सेलरेशन किसके कारण है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका बढ़ रहा है ना, स्पीड बढ़ता है यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है। तो ये एक्सेलरेशन किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण है। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या लिखा जाता है आपका, g। s बताता है कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, s क्या बताता है, कितना डिस्टेंस आपने, तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, x, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो v1² के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2gx, हाँ या ना। ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप करना है। तो जैसे पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ m v² के जगह पे क्या लिखेंगे, v1² के जगह पे 2gx, 2 से 2 कट गया, mgx हो गया, हाँ या ना, समझा पाए, mgx हो गया। अब बताइए इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है यहाँ पे कितना है, नहीं, mgh माइनस mgx, ये ना था पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, mgx प्लस में है, mgx क्या हो गया, mgh। इसका मतलब आप सीढ़ी से अगर छत पे जा रहे थे ना, तो बीच फ्लोर में भी अगर आपको या कहीं पर भी याद आता है, अरे मैं तो छत पे जा रहा हूँ, ठीक है, क्या मेरे अंदर कितना एनर्जी है, तो क्या होगा उस समय आपके अंदर दोनों एनर्जी है। समझा पाएँ। तो कोई ऑब्जेक्ट के हर जगह पे आपका एनर्जी कितना था, सेम था, mgh। लेकिन ये क्या था, टोटली पोटेंशियल एनर्जी था। इस जगह पर कुछ पोटेंशियल कुछ काइनेटिक, लेकिन टोटली जोड़ दिए तो वापस क्या हो गया, mgh ही आया। तो देखिए, अच्छा बताओ किस पॉइंट पे ज़्यादा निकला, 1 पॉइंट पे ज़्यादा निकला या 2 पॉइंट पे ज़्यादा निकला। फर्स्ट पे भी mgh निकला फाइनली, और सेकंड पे भी क्या निकला आपका,
mgh निकला। यानी मैं कह सकता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं छत पे लेके खड़ा कर दूँ या छोड़ दूँ तो आधे रास्ते में रहेगा, कहीं पर भी रहेगा, गिरने के पहले कहीं पर भी रहेगा, तो वहाँ पे एनर्जी क्या है, सेम ही है, लेकिन फॉर्मेट चेंज है। इसके पास सिर्फ पोटेंशियल, इसके पास पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों है। अब केस 3 क्या है सुनिएगा। केस 3 कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ज़मीन को टच करने वाला है, इमेजिन कीजिएगा, ये मान लीजिए ये मैं फ्लोर है, ये मेरा क्या है, फ्लोर है, ग्राउंड है, तो ये बॉल या कुछ भी जो फ़ोन आपका गिर रहा है ऐसा करके टच किया नहीं ना, टच करने के जस्ट पहले, टच करने के क्यों, अगर टच करेगा तो रोक देगा इसको, तो रोकेगा तो फ्री तो हो नहीं पाया, तो पोटेंशियल भी थोड़ी आ जाएगी, तो काइनेटिक भी आ जाएगा। लेकिन जैसे टच करने के जस्ट पहले इसके पास सिर्फ कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक। क्यों, ये फुल्ली मोशन में है, ये क्या है, अब इसके थोड़ा देर बाद इसमें क्या होगा, रोक दिया जाएगा। तो जस्ट टच करने के पहले इसके पास कौन सा एनर्जी होता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो मैं केस 3 में कहता हूँ जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड, अब बताइए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, छत से जब छोड़ा गया 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, VF लिख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा V, ठीक है। अब बताओ ऊपर से जब नीचे गिर रहा है, ये केस 3 यहाँ पे जस्ट टच करने के पहले, अब बताओ ऊपर से मैं बात करता हूँ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, बात सुनिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, सर पूरा तो डिस्टेंस कवर कर ही लिया है, अब तो छूने वाला है जस्ट, यानी डिस्टेंस कितना हो गया आपका h। अब बताइए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, कितना होगा, कहेंगे सर mgh की वैल्यू क्या होगी 0, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट के लिए होता है, तो ये तो फुल्ली मोशन में है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, समझा पाए, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब मैं इसी का फॉर्मूला वापस यूज़ करूँगा, इस जगह पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला तो यही था v² = u² + 2as, फाइनल वेलोसिटी v², इनिशियल 0 था, 2 ग्रेविटी की वैल्यू g, एक्सेलरेशन की वैल्यू g, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, पूरा डिस्टेंस कवर किया h। अब ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ गया, हाफ m 2gh, 2 से 2 कट गया, mgh, तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कितनी निकली, mgh, ठीक है। बात सुनिएगा, तो टोटल एनर्जी कितनी निकली, टोटल एनर्जी निकला पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी हो गया क्या, mgh। तो देखो केस 1 में mgh, केस 2 में mgh, केस 3 में mgh, यानी आपको छत से भी अगर फेंक दिया जाए तो छत के ऊपर जितनी एनर्जी थी मिड में भी उतनी एनर्जी है, नीचे भी उतनी एनर्जी है, बस फॉर्मेट चेंज है, ठीक है। यही तो एनर्जी कन्वर्शन के बारे में था, ठीक है। तो हर पॉइंट पे क्या देखो, एनर्जी ओवरऑल सेम है, बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ। क्या आपका ग्राफ, यहाँ पे होगा हाइट, अबव ग्राउंड, और इधर क्या होगा, एनर्जी। बात सुनिए इधर, अगर मैं बात करता हूँ, मुझे पता है कि हर पॉइंट पे एनर्जी सेम होती है, ये कह रहा है ग्राउंड से कितना हाइट जा रहे हैं, तो सबसे कम हाइट क्या हो सकता है, ग्राउंड पे ही आप खड़े यानी 0 हाइट। सबसे ज़्यादा हाइट क्या हो सकता है, ग्राउंड से आप h हाइट के ऊपर तक चले गए हो, तो सबसे कम हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट, मिड वाला क्या होगा h/2, यानी मिड वाले हाइट पे आप खड़े हो, ठीक है। अब बताओ अगर मैं हाइट अबव द ग्राउंड बात करूं, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आप बताइए ग्राउंड पे जब खड़ा था, 0 पे था, तब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था, या जब h हाइट पे था पोटेंशियल एनर्जी तब ज़्यादा था। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ पोटेंशियल। आपका ग्राउंड पे था, सरफेस पे रखा हुआ था, तब ज़्यादा एनर्जी था पोटेंशियल में, या हाइट के ऊपर रखा हुआ था तब एनर्जी ज़्यादा था। तो h हाइट पे एनर्जी सबसे ज़्यादा ना, तो ये एनर्जी का ग्राफ यहाँ से आएगा। तो मैं कह सकता हूँ h हाइट पे सबसे ज़्यादा, कम हाइट पे कम, मीडियम हाइट पे आधा हाइट पे। बात सुनो, आधा हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जो h हाइट पे था उसका आधा होगा, क्योंकि बाकी सारा किस में कन्वर्ट हो गया होगा, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया होगा। तो इसका जस्ट आधा पे क्या आ जाएगा आपका ये,
इसको आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपका ऐसा जाएगा, समझा पाए? तो ये किसका ग्राफ था आपका? पोटेंशियल एनर्जी। कैसे गया? ऐसे गया। अब बात सुनो इधर, हाइट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड पे टच करने के पहले जीरो, यानी ग्राउंड जीरो मतलब क्या है? ग्राउंड पे एच हाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आपका एच हाइट पे। तो बात सुनो, ग्राउंड को जस्ट टच करने के पहले काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कम रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है? सबसे ज़्यादा। यानी ग्राउंड को टच करने के पहले एनर्जी सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपका मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला को दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे है। मान लेते पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू भी क्या होगा? 10 ही आएगा। और एच हाइट पे क्या था काइनेटिक एनर्जी? एच हाइट पे, ज़मीन से एच हाइट के ऊपर पे कितना था एनर्जी? 0। काइनेटिक एनर्जी कितना था? काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन तो 0 था, मोशन तो था ही नहीं, यानी रेस्ट में था, एनर्जी क्या हो गई? वैल्यू वहाँ पे 0, यानी एट एच हाइट वैल्यू विल बी 0। आप इन दोनों पॉइंट को चाहो ऐसे मिलाओगे ना, जब ये देखिएगा h/2 से ही पास करेगा, यानी मिड वाले पॉइंट पे आप देखिएगा काइनेटिक एनर्जी जितना है पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये होगा कितना? हाफ mg, फिर समझा रहे हैं, हाफ mgh, ये था mgh। बात सुनिएगा इधर, अगर मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो ग्राउंड को टच करने के पहले ग्राउंड पे यानी सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू कम होती है, यानी 0 मान के चलते हैं। एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी? सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, मान लेते इसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ से क्या होगा? वाई में भी कितना यूनिट चल जाएगा? ऐसा करते 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 10 यूनिट तक पहुँच जाएगा। अब मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करता हूँ। ग्राउंड को टच करने के जस्ट पहले इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। तो काइनेटिक मैक्सिमम कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो हिट करने के पहले जस्ट एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे? मैक्सिमम। और एच हाइट पे क्या होगा? जैसे हाइट पे पहुँच गए, ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़े हुए थे, रेस्ट में था, काइनेटिक एनर्जी कितना था यहाँ पे? 0। तो ये किसका आपका ग्राफ बन गया? काइनेटिक एनर्जी का। और दोनों ग्राफ कहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को? h/2 पे आप देख रहे हैं, आधा काइनेटिक एनर्जी तो आधा पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये था ग्राफ। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपका किसमें काम करता है? आपका पेंडुलम के अंदर। पता है पेंडुलम किसे कहते हैं? आपको एक पतला सा धागा लेना है, उसके नीचे एक क्या करना है? बॉब, यानी कहा गया लोहे की एक वस्तु होती है गोल सी बॉल टाइप पे, उसको ऐसे लगा देता है। आप इसे क्या कीजिए? यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। यहाँ पे लाके आप क्या कहते हैं? एक पॉइंट पे जगह छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? ऐसे स्विंग करते हुए इस जगह तक पहुँचेगा, हाँ या ना? अब इसके अंदर एनर्जी चेंज करते हैं। जैसे ही मिड पॉइंट पे आता है, बात सुनिए, आप पेंडुलम पे इमेजिन करो, आप किनारे पे गिरा है, छोड़ दिए, ऐसे गया, इधर देखिए ऐसे गया गया गया, जैसे मिड पे पहुंचता है, इसकी एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है। इतना एनर्जी होता है कि इसी एनर्जी के कारण वो आगे बढ़ जाता है। कब तक आगे जाएगा? कब तक आगे जाएगा? कब तक आगे चलता जाएगा? एनर्जी कमा कमा कमा, एक समय ऐसा तो इसकी स्पीड कम जाती है, तभी ना बैकवर्ड मारता है। तो इस पॉइंट पे आपका काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इस पॉइंट पे वापस रिटर्न क्यों जा रहा है? क्योंकि इस जगह पे भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इस पॉइंट पे क्या होती है आपकी वैल्यू? ठीक है, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम है तो यानी सीधी सी बात है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? मिनिमम। तो यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mgh। और यहाँ पे क्योंकि मेरा पूरा वैल्यू कितना होता है? mgh ही होता है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mgh। इस जगह पे भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mgh। क्योंकि इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? सबसे कम है। अब याद रखिए, यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, बॉब का जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ये जो बॉब किस वेलोसिटी से आगे पीछे जा रहा है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gh। याद रखिएगा, आपका एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है कि किसी भी पेंडुलम का अगर लेंथ डबल कर दिया जाए तो क्या उसके वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ता है? हाँ पड़ता है। ये देखिए हाइट क्या होगा इसके, अगर मान लीजिए इसका हाइट पहले x था, ठीक है, और बाद में हाइट को डबल कर दिया गया, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो पहले वेलोसिटी कितनी थी आपकी? v1 मान लेते हैं, √2g, h की जगह पे लिखते हैं x। v2 क्या होगा? रूट में 2g, h की जगह पे क्या लिखेंगे? 2x। जैसे v1 से आपने v2 को डिवाइड किया, √2gx, और ये क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ √2gx इंटू √2 अलग से। ठीक है, प्रॉपर्टी होता है आपका रूट का, उसी से।
ये कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका v2 इज इक्वल टू v1/√2। अब देखो लास्ट डे आपको बताया गया था v2 कब बराबर होता है, जब इसमें √2 गुना होता है, इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, यानी किसमें कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो गया इसका, v2 बढ़ गया है कम गया। ऐसे समझो ना बाबू, देखो अगर ये 100 है, ये √2 की वैल्यू मान के चलते हैं कि आपके कितने वैल्यू आ रही है 1.5, या मान ले तो 2 ही मान के चलिए ना, 2 में क्या गुना करेंगे 50, यानी सीधी सी बात है v1 छोटा था, v2 क्या है बड़ा, यानी आप कह सकते हैं क्या v2 की वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई, तो v2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ v1। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। यही चीज़ आपसे सवाल में पूछा जाता है, क्या बॉब का जो मास था, ये जो लोहा है ये पहले 10 ग्राम का था, इसका मास बढ़ा के मैं 50 ग्राम का कर दूं, तो इसके अब किनारे पे लाके छोड़ो तो क्या होगा, मास बढ़ाने से मास डबल कर दीजिए ट्रिपल कर दीजिए, उसकी स्पीड में किसी तरह की चेंजेस नहीं होती, वेलोसिटी सेम ही रहती है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है मेरा काइनेटिक एनर्जी का, 12 mv², और 12 mv² किसके बराबर है, एनर्जी के फॉर्मेट में mgh के बराबर है, तो वेलोसिटी नहीं इतने ही रहने दीजिए वेलोसिटी, तो पेंडुलम के वेलोसिटी यहाँ से आपका MCQ बनता है वो बता दिया गया। इस चैप्टर में और वैसा कुछ खास नहीं है, यहाँ तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।